रोहिणी, ब्रह्मा। ये रोहिणी में ब्रह्मा कहाँ आ गया? पांडे जी, रोहिणी के साथ आपने ग्रह का नाम लिखना है, देवता का नाम नहीं लिखना है। हाँ, जैसे पुष्य नक्षत्र के साथ शनि ग्रह लिखा है, ठीक है। हाँ, रोहिणी के साथ आपने चंद्रमा लिख दिया, गुड। अब आप सभी का एक छोटा सा मैं काम है, वो ये है कि आप सभी को अपनी अपनी कुंडली मालूम होगी। कुंडली मालूम होगी आप सभी को अपनी अपनी, ठीक है। तो आप सबने क्या है ये देखना है कि आपने जो यहाँ पे नक्षत्र का मेरे को नाम बताया है अपना अपना सभी ने, वो नक्षत्र आपका, वो नक्षत्र का जो आपने यहाँ पे नाम बताया, जैसे रोहिणी का चंद्रमा बताया है, पुष्य का शनि बताया है, ठीक है, शतभिषा का शनि बताया है, ठीक है, चैत्रा का मंगल बताया है। तो आपने ये देखना कि जो आपने प्लैनेट बताया है वो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में किस पोजीशन पे बैठा है, इसकी आपने जानकारी रखनी है, ठीक है। समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन हुई? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? वो आपने देखना है कि वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। ओके, तो यहाँ पे किसी एक मेंबर का मैं चार्ट ले लेता हूँ। किसका लूँ यहाँ पे? कोई एक मेंबर जो अपनी बस मेरा ले लीजिए सर। कविता का मैम, नक्षत्र क्या था आपका? पुनर्वसु। पुनर्वसु, ठीक है। और जुपिटर, आप ये बताइए लगन कितने नंबर का है आपका? लगन चेक करना पड़ेगा सर, ध्यान ये नहीं है। तो चीज है ना, ये जानकारी आपके होनी चाहिए। देखो इसमें क्या है, ओके आपको ओके लगन कितने नंबर का है ये पता होना चाहिए, और आपका जो ओके। पुनर्वसु नक्षत्र का प्लेनेट यानी कि जुपिटर, वो उस चार्ट में कहाँ पर बैठा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ओके कोई सर। पर्सन जिसको अपना नक्षत्र का और उसका प्लेनेट की पोजीशन मालूम है? जी दीप्ति मैम बताइए। सर 6th हाउस में जुपिटर है, पुरनवसु मेरा नक्षत्र है, और 9 नंबर का मेरा सेंटेंट है, डेट इज सजिटेरियस। 9 नंबर का सनशाइन, लगन का नंबर क्या है मैम? लग्न, लग्न सर 9। लगन 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर है आपका, जी सर जी देखो। और यहाँ पे आपका जुपिटर है, जी ठीक है। 6th हाउस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, पहली चीज कि एक जुपिटर की जो टू राशि आएगा ना? है 9 और 12, ठीक सिक्स है। हाउस तो 2 आएगा ना सर? हाँ जी, 6th हाउस पे 2 नंबर आएगा ना? आपने बोला मेरा 9 नंबर का लगन है। हाँ 2 आएगा सर। जी सॉरी सर, ठीक है। अब जी यहाँ पे पहली चीज कि जो आपका नक्षत्र है वो लगन का मालिक है, एक प्लस पॉइंट काउंट होता है। इससे क्या होता है, आदमी अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए सबसे अच्छा होता है, और उसमें सेल्फ के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है, और लगन से रिलेटेड जितनी चीजें भी आप देखते हो ना वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होती है और बढ़िया जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि वो प्लेनेट कहाँ पर बैठा है, ठीक है। वो बैठा कहाँ पर है, अब ये देखते हो आप, तो वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है 6th हाउस में। 6th हाउस में होने की वजह से अब वो क्या हो जाएगा, अब वो वर्किंग में चला जाएगा, कि बस काम करना है। उसकी जिंदगी का पेशा क्या रहे, बस काम करना, कुछ ना कुछ काम करना है लाइफ में, बस काम ही काम रह जाएगा। बस किसी ना किसी काम में घुसे रहना है, वेले नहीं बैठ सकते। चाहे किसी दूसरे के लिए काम करना हो, जैसे भी बच्चों के लिए कर लिया, हस्बैंड के लिए कर लिया, पड़ोसी के लिए कर लिया, फ्रेंड के लिए कर लिया, अपने लिए कर लिया, दूसरों के लिए कर लिया, बस कर ही जाना है, कुछ मिले ना मिले करते रहना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जगह है, ये होती थोड़ी खर्चे की भी, तो एक्सपेंसेस भी लगे रहते हैं, और साथ में जुपिटर है तो दान धर्म कर्म लगा रहेगा, तो दया भावना और धर्म कर्म दान दक्षिणा भी चलती रहेगी, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ तक, ये चीजें थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिलती है यहाँ से कि ये चीजें, ठीक है। ये मेन मेन देखना होता है। एंड इसके साथ में यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो नक्षत्र है वो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, कितना आप सभी लोग क्लियर कर लीजिए। उससे कि आपको पता लग जाएगा कि मेरा सही है या नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर जैसे कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं कि यार मेरे को लाइफ में करना क्या है,
तो यहाँ पे जैसे आपका चार्ट खुद कह रहा है कि आपको लोगों से कनेक्टेड रहना चाहिए और कोई ना कोई काम करना चाहिए। अब आपकी लाइफ का पर्पस ही है कि आपने काम करना है, चाहे आप घर वालों के करो, घर में करो या बाहर करो। अब यहाँ पर आप कोई ऐसा काम अगर पकड़ लेते हो जिसमें लोगों के साथ आपका कनेक्शन बने, तो वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और फाइनेंशियली आपको गेन भी काफी अच्छा देगा वो। ठीक है। ओके सर, जैसे इसमें जुपिटर की सेकंड राशि 12 होती है, 12 नंबर की, तो जैसे वो मेरे 4th हाउस में है, तो उसका भी इसमें कनेक्शन होगा? बिल्कुल मैम, इसमें क्या है कि आपको जितना भी कुछ जो है वो घर से फलित ज्यादा मिलना है, घर से फल ज्यादा अच्छा मिलना है आपको। अच्छा। घर से फल जो है ज्यादा अच्छा मिलेगा, और मतलब इसमें एक है कि घर से रिलेटेड जो चीज है ना वो आपको सब अच्छा देगी। जैसे हम कहते हैं ना, सुख सुख शांति चाहिए, घर बार हम्म। चाहिए, सुख शांति चाहिए, फैमिली हम्म। परिवार चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपने क्या है, जुपिटर को अपना अच्छा बना के रखना है। और इसकी डिग्री भी इम्पैक्ट करती है? डिग्री के ऊपर हम बाद में जाते हैं, नक्षत्र में ओके। डिग्री का केस नहीं होता। हाँ, वही डिग्री मेरा जो है प्रश्न वो सिर्फ था, हम नक्षत्र। बेसिक पे देखते हैं, हालांकि लेकिन अगर आपने ओवरऑल पूरा कंप्लीट जब हम नॉलेज को देखते हैं तो उसमें हम हर चीज को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, उसमें आप डिग्री को भी डाल सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, डिग्री भी ले सकते हो। ठीक है, डिग्री डाल के देखो कि हाँ भी डिग्री उसकी कितनी है। यहाँ पे कितनी डिग्री है आपके प्लेनेट की? 9। 9 डिग्री है। ठीक है मैम, ठीक है, 9 डिग्री वाला प्लेनेट अच्छा रिजल्ट देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये अभी जस्ट छोटा सा एक वो है कि नक्षत्र को लगन से कैसे देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नक्षत्र ही खराब होता है, नक्षत्र का जो मालिक होता है वही खराब होता है, या फिर हम्म। आप नक्षत्र से ऑपोजिट चल रहे होते हैं। हम्म। तो उससे क्या होता है, लाइफ ट्रैक पे नहीं आती कभी। अब जैसे मान लीजिए, घोड़े को रेगिस्तान में और ऊंट को सड़क पे दौड़ाएंगे तो बात थोड़ा ना बनेगी। जो जिस चीज के लिए बना है उसको वही करना चाहिए। ठीक है। हम्म। हम्म। नेक्स्ट और के पर्सन। सर जैसे अभी मेरा आके 1 2 3 4 जी बोलिए। 8वें घर पे जुपिटर है सर। कहाँ पे? 8th हाउस पे जुपिटर, 8th हाउस पे लगन कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। लगन 12 नंबर का है आपका। ठीक है, जुपिटर आपका 8th हाउस में। यस सर। ठीक है, जुपिटर 8th हाउस में है। ठीक है। अब यहां पर भी काफी हद तक सेम लगन वाली स्टोरी आ गई है, बट यहाँ पे आपने साथ में हाउस जो है उसको ऐड ऑन करना है। अब जैसे उनकी 2 नंबर राशि थी, इनकी 7 नंबर राशि है। ठीक है, अब उनकी 2 नंबर राशि में क्या आ जाएगा, उनके पास फाइनेंस अच्छा आ जाएगा, रिश्ते अच्छे आ जाएंगे। यहाँ 7 नंबर राशि में क्या हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, सुख दुख बराबर आ जाएगा, सुख भी है तो दुख भी है। ठीक है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। और दूसरा इसमें क्या है, इसमें कुछ पुरानी बातें या कुछ डेप्थ वाली चीजें वो जुड़ जाएंगी। जैसे कुछ आदमी, इसमें क्या आ जाएगा साथ में एक, जैसे मिस्टीरियस लाइफ होती है ना, हम ज्यादा किससे शेयर नहीं करते, हम ज्यादा चुप रहते हैं, या फिर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, या हम ये कहते हैं कि हमें एक आदमी को डीप नॉलेज होती है जो वो अपने तक ही सीमित रखता है, या कुछ ऐसी हमारी थिंक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, जो हमारे फैमिली में बाकी लोगों से मैच नहीं कर रहा होता है, या लोग हमें कहते हैं कि ये थोड़ा अलग किस्म का आदमी। ये सिर्फ प्लेनेट के पोजीशन को वहां से यहां खींचने की वजह से बन जाता है। ठीक है कविता मैम, इतना? यस सर, हाँ, सही है। ठीक है। देखो दीप्ति जी के बारे में जो बोला वो थोड़ा अलग था, कविता जी के बारे में बोला जो थोड़ा अलग था। हालांकि जुपिटर वहीं पे ही है, थोड़ा यहां से यहां हो गया, और उनका भी शुक्र में था, इनका भी शुक्र में है, सिर्फ हाउस बदला है। हम्म। हाउस बदलने से क्या है, माइंड में थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। अब ज्यादातर हम सभी लोग जो थॉट प्रोसेस है, जो माइंड है, वो सब कहां से देखते हैं, चंद्रमा से। बट यहाँ पे चंद्रमा नहीं लिया गया। लगन से भी देखते हैं, यहाँ पे लगन भी नहीं लिया गया। यहाँ पे हमने नक्षत्र का जो मालिक है उसको पकड़ लिया, क्योंकि नक्षत्र जो है वो आपका एक तरह से आइडेंटिटी है जो आपके साथ बनी रहेगी जिंदगी भर। और अगर आपने इसको सही कर लिया तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, अगर ये गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट और कोई पर्सन जो कुछ पूछना चाहेगा? सर डिग्री के बारे में पूछना था। डिग्री मैम ज्यादा इशू नहीं है, डिग्री में ये है कि आपकी 1 2 या फिर 29 30 नहीं होनी चाहिए, 1 2 29 और 30। और 0 0 हो तो?
फिर वो तो और भी गड़बड़ है ना, जीरो तो होनी नहीं चाहिए, मतलब 1 2 29 30 ये अच्छी नहीं होती, जीरो तो मतलब जीरो तो डेड मतलब उसका असर नहीं होगा फिर। जैसे जैसे मेरे नक्षत्र का लॉर्ड राहु ही है, पर वो 0 डिग्रीज पे है। राहु केतु दोनों 0 में है, तो उनका असर नहीं होगा। कविता मैम की आवाज किसकी आ रही है? मेरे को ये यहाँ पे पता नहीं लग रहा है। देखिए आप कैमरा ऑन कीजिए तो मेरे को पता लगे कि बोल कौन रहा है। ठीक है, ऐसे मुझे क्लियर नहीं हो रहा। मेरे कैमरा में एक्चुअली प्रॉब्लम है एक्चुअली। कोई इशू नहीं। दोबारा पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? अब मैं पूछ रही थी कि जैसे नक्षत्र लॉर्ड राहु है बट वो 0 डिग्रीज पे है, ठीक है। तो उसका मतलब उसका असर नहीं होगा या बहुत कम रहेगा, समथिंग लाइक दैट। आपका जो राहु है वो कितने नंबर के घर में है? हाउस 10, 10वें हाउस घर में। में। ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पे बाकी लोग भी, जैसे इनके और लगन कितने नंबर का है आपका? 6 नंबर का। 6 नंबर का, इनका 6 नंबर का लगन है, यानी कि अगर 6 यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 6 लिखा है तो यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। यहाँ 1 2 3, तो 3 नंबर में इनका बुध आएगा। ठीक है मैम, बिल्कुल यस। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे इसमें चेंजेस क्या आएंगे वो समझिए। पहला तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इनका 0 नंबर का है। ठीक है, 0 नंबर का है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अभी वो एंटर हुआ है, अभी वो एंटर हुआ है या फिर होने वाला है, प्रॉपर नहीं है। मीन्स कि ये जो आप 9 नंबर, बताता हूं, ये जो आप 9th हाउस और 10th हाउस के बीच में ये जो लाइन देख रहे हो ना, बाउंड्री दिख रही है आप सभी हम्म। को, इस बाउंड्री लाइन के ऊपर वो प्लैनेट बैठा है। ठीक है, अच्छा। 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि प्लैनेट आपका इस बाउंड्री लाइन के ऊपर है। वो ना आपका सेकंड, वो ना आपका 9th में, वो ना आपका 10th में है। 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि वो बाउंड्री के ऊपर है। ठीक है, अब इस केस में आपका ये जो दिख रहा है ना 3 नंबर राहु, एक्चुअल में ये 3 नंबर राहु ने रिजल्ट देगा, ये आपको रिजल्ट देगा 2 नंबर का। यहां पे आपको इस राहु को प्लेस करना चाहिए, मतलब ओके, ये फिर एकदम केतु का से भी मान के पोजीशन चलना बदल है जाएगा। कि मेरा राहु जो है वो 2 नंबर 9th हाउस में। ओके, फिर केतु का भी बदल जाएगा, केतु भी 3rd में हाँ, चले जाएगा। ऑब्वियसली वो तो बदलेगा ही। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, लाइक मान लीजिए एक आपका बेडरूम है, एक आपका लिविंग रूम है, या मान लीजिए किचन से हम लिविंग रूम की तरफ जाते हैं, तो बीच में जो उसकी बाउंड्री होती है, हम उस बाउंड्री पे हैं। हम्म। तो हम लिविंग रूम में बारे में हमें कितनी जानकारी होगी? कोई नहीं, क्योंकि हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं है। हम्म। लेकिन किचन में हमने पूरा अपना काम कर लिया है, तो किचन की जानकारी हमें पूरी होगी, कंप्लीट। अब हम्म। हमने लिविंग रूम की तरफ जाना है किचन से, तो किचन की जानकारी हमें कंप्लीट होगी। तो अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, या हमारे को जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो किसकी होगी? लिविंग रूम की या किचन की? किचन की, जिसमें हम ऑलरेडी टाइम एक्सपेंड कर चुके हैं। ओके। सही, समझ में आया? यस, यस, यस। बाकी पांडे जी, दीप्ति जी, क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, आप अभी जिस कमरे में बैठे हो, इस कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में जाओगे सेशन के बाद, इस कमरे की आपको पूरी जानकारी हो गई है क्या नहीं है। अब आपने दरवाजा खोला, आप रुक गए, अब आप दूसरे कमरे में पहुंचे नहीं हो, पर क्या दूसरे कमरे की जानकारी है? नहीं है। अब आप आ गए 0 डिग्री पे, कि जहां पे आपने ये वाला कमरा भी छोड़ दिया है, दूसरा कमरे में जाने लगे हो, लेकिन पहुंचे वहीं भी नहीं हो। तो नॉलेज एक्सपीरियंस किस चीज का रहेगा? जहां पर पहले बैठे थे। और ये मैंने 2 में डाला है, इसको हमने 4 में नहीं डालना। ठीक है, पीछे करना है इसको। सर इसके पीछे रखने का कारण ये भी है कि राहु और केतु वक्रीय होते हैं। जी जी मैम, पीछे रखना है इसको। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट, ये और किसी मुझे का क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अगले उस पे। पहला तो ये हो गया, ठीक है, कि हमारे नक्षत्र होते हैं। ठीक है, नक्षत्र हमारे लगन से कैसे जुड़ते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि जो आपने प्लेनेट पकड़ लिया है, ठीक है, वो प्लेनेट आपका कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये आपने चेक कर लिया। ठीक है, सेकंड चीज ये क्या देखी जाती है कि वो प्लेनेट आपका किस जगह पर बैठा है। जैसे कि दीप्ति मैम का जो जुपिटर था वो 6 नंबर पे बैठा था, 6th हाउस में। और जो कविता मैम का था वो 8th हाउस में बैठा था। 6th हाउस जो होता है वो होता है आपका बुध का और केतु का होता है। तो बुध की इतनी ज्यादा पटरी नहीं खाती गुरु से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मामलों में क्या हो जाएगा कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं ले पाओगे, आप लीड नहीं कर पाओगे कि मेरी बात सुनो और मेरे पीछे चलो, वो नहीं हो पाएगा। होता है मैम कुछ कुछ। ठीक है,
और जहां पे जुपिटर 8 में चला गया वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे भी ये हो जाएगा कि लोग आपको दबाएंगे और आप दब जाओगे। ठीक है। सेकंड चीज इसमें ये है कि राशि भी देखनी होती है, जैसे उनकी भी शुक्र की राशि थी, इधर भी शुक्र की राशि थी, दोनों के दोनों जो पर्सन थे उनके शुक्र की राशि में जुपिटर बैठा था। शुक्र और गुरु जो होते हैं दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, बट दोनों का काम क्या है, टीचिंग देना। तो ये दोनों जो हैं ये अच्छे रहते हैं दूसरों के लिए एज ए टीचर, पर जो दूसरे हैं अन्य लोग वो इनके साथ अच्छे नहीं होते। आगे समझ में? अब इसको हमने रिलेट कैसे करना है अपनी लाइफ में, उसको समझना है। ये नहीं कि हमने किताब में पढ़ा कि दोनों दोनों जो है, एक राक्षस गुरु एक दैत्य गुरु, देव गुरु तो आपस में लड़ाई होती है, नहीं, वो किताबी ज्ञान अलग है। हमको उसको अपनी लाइफ में कैसे रिलेट करना है वो समझना है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप अच्छे रहते हो क्योंकि आपके अंदर वो जुपिटर या फिर वीनस की क्वालिटी है एक टीचर वाली, बट लोग आपके साथ सही नहीं होते क्योंकि दैत्य और देव का यहाँ पे रिलेशन आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आपने अपने टोटल जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उनको आपने देखना होता है कि इसमें से कितने मेरे पॉजिटिव हैं कितने मेरे नेगेटिव है। ठीक है। और जो आपका प्लैनेट निकल के आता है, जैसे जुपिटर निकला था एग्जांपल के लिए, तो जुपिटर 6 और 8 अच्छे घर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा। अगर इनको फर्स्ट सेकंड फोर्थ या फिफ्थ मिले या 9th मिले डिपार्टमेंट तो ये और अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है। अगर हाउस थोड़ा वैसे हो जाए तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। क्लियर हो गया? सेकंड, कई बार हम दशा देखते हैं तो दशा के केस में भी आपको यही देखना होता है। ठीक है। दशा के केस में भी आपको यही देखना होता है कि वो जो मेरा प्लेनेट निकल के आया है नक्षत्र का, वो उसकी रनिंग दशा चल रही है या नहीं, और अगर उसकी रनिंग दशा चल रही है तो अगर आपका प्लेनेट अच्छा है तो वो आपको रिजल्ट देगा, अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो नेगेटिव दे देगा। फिर आपको उसके लिए रेमेडीज करनी थी। और कुछ लोगों के प्लैनेट्स का जो नक्षत्र होता है वो अच्छा नहीं होता, जो ही नहीं सबका अच्छा होता। तो जिनका अच्छा नहीं होता उनको रेमेडीज के लिए क्या करना होता है वो सब आगे मिलेगा। हमारा जो सेशन होएगा आगे जब मैं क्लासेस कराऊंगा ये 2 पार्ट में होगा। जो मैं आपको वीडियो से समझा रहा हूँ ये जस्ट मैं आपको जानकारी आपकी और बढ़े इसलिए मैं आपको वीडियो सेशन दे रहा हूँ। अदरवाइज पीडीएफ इसके हैं 300 पेजेस के पीडीएफ हैं जिसमें एक एक नक्षत्र के टोटल डिटेल लिखी हुई है कि आपने उस नक्षत्र में पैदा होते हो तो उसके पद का क्या रिजल्ट है, उसके में क्या नाम रखना चाहिए, कैरेक्टर क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, कौन सा उसका देव है, कौन सा उपाय है, क्या उसका रत्न धारण करना है, रत्न नहीं धारण कर सकते तो उसका कौन सी जड़ी बूटी धारण करनी है, कौन सा उपाय करना है, वो सब आपको रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है। जिससे क्या है, अब 27 का 27 तो पढ़ने नहीं बैठोगे, याद भी नहीं होगा, तो उसमें से हमारा वाला कौन सा है, आपका खुद का कौन सा है, उसको निकाल के अपना दिमाग में डालिए। दूसरा क्या है, अगर कोई क्लाइंट की बात है तो उसमें से क्लाइंट का जो होगा वो दे दिया। इसमें मेन यहाँ पर मैं आपको क्लास में क्या बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिकल जो करना है ना वो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, बाकी रिटर्न मटेरियल सारा आपको पीडीएफ से मिल जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें हैं वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि नक्षत्र और लगन कुंडली जिसका भी हमने एक एग्जांपल लिया था, ये आपका प्रैक्टिकल में आएगा। नक्षत्र और 9 प्लैनेट्स ये आपका प्रैक्टिकल में आएगा। नक्षत्र एंड प्रिडिक्शन ये थोड़ा सा आपका लगन पार्ट में आएगा और प्रैक्टिकल में आएगा। नक्षत्र एंड पंचांग, ठीक है, ये भी आपका प्रैक्टिकल में आएगा। अच्छे और बुरे नक्षत्र कौन से होते हैं और कैसे फाइंड करने हैं ये आपका इसमें आएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। बाकी सारा डाटा जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आपने पढ़ के उसको समझ लेना है। कोई चीज नहीं समझ में आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो इजीली। इसके अलावा एक और चीज, जैसे डेली एक नक्षत्र होता है, ये मालूम है सभी को, आज कुछ और है कल कुछ और रहेगा। अब वो नक्षत्र अच्छा है या बुरा है, कभी सोचा है? जैसे हम कहते हैं ना यार आज सोमवार है अच्छा है, जैसे पांडे जी कह रहे हैं मैं मेरा नक्षत्र का प्लेनेट जो है वो मून है, तो चंद्रमा यानी कि सोमवार, सोमवार मेरे लिए अच्छा है, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उसको हम नक्षत्र से जोड़ेंगे तो महीने के 30 दिनों में से कौन कौन से दिन हमारे लिए अच्छे होते हैं और कौन कौन से दिन हमारे लिए अच्छे नहीं होते,
ये मैं आपको इसमें समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ के अपने प्लान को या अपने मंथली चार्ट को प्रिपेयर करते हो तो आपकी लाइफ में जो 50% प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगी। कि कब मैंने स्टेप लेना है, कब मैंने उस स्टेप को डिले करना है। ऐसा तो नहीं कि आप 30 दिन काम करते हो या 30 दिन आप रिस्क लेते हो या 30 दिन आप स्ट्रगल करते हो, लेकिन हमें ये नहीं पता था ना हमें कब करना है कब नहीं करना। ठीक है, तो वो मैं आपको उसमें, हालांकि ये सबका सेम नहीं होएगा, सबका अलग अलग होएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो दिन आपके लिए अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा ना हो। ठीक है, तो जिसके लिए अच्छा ना हो वो अवॉइड करे। ये स्पेशली किस में काम आएगा, ये कंसल्टेशन में काम आता है। जैसे आपने कंसल्टेशन में कल को आप गाइड कर सकते हो कि महीने के किन दिनों में आपने किसी काम को करना है और महीने के किन दिनों में आपने कोई काम नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको बोल रखा है कि जी इस हफ्ते कभी भी आ जाओ, तो कौन सा दिन सिलेक्ट करना है कि चांसेस बन जाए सिलेक्शन के। या फिर कुछ मैं आपको डेज बता दूं जो डेज अच्छे नहीं है, तो उन दिनों में आपने अवॉइड करना है कि आप कम से कम बातचीत करें ताकि किससे झगड़ा ना हो जाए। जैसे आपने सुना होगा रिलेशनशिप के केस में कई बार ये कहा जाता है कि अगर बात ना की होती या चुप रहे होते तो आज बात इतनी ना बढ़ गई होती। सुना होता ना हमने कई बार, और कई बार हम इस चीज को फील करते हैं। तो वो कुछ ऐसे डेज होते हैं जिन डेज में ये चीजें हम पर हावी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो उन डेज में अगर आप थोड़ा एहतियात बरतो तो हमारी किस्मत भी चमक सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये सबका अलग अलग होएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि आपने निकालना कैसे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी, डिटेल्स मैंने व्हाट्सएप में आपको मिल चुकी हैं कि पढ़ाना क्या क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप में आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि क्या क्या कंटेंट है नक्षत्र की क्लास में, क्या क्या आएगा। प्लस इसमें प्रिडिक्शन वाले पार्ट में जैसे हम दशा पढ़ते हैं ना, कि यहाँ पे सूर्य की दशा है, सूर्य के साथ मंगल की दशा है, तो उसमें आपने नक्षत्र को कैसे रिलेट करना है वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे कुछ लोग कहते हैं ना केपी चार्ट आता है, तो केपी चार्ट में नक्षत्र लिखे होते हैं, या फिर हाउस में कौन सा हाउस किस नक्षत्र के अंडर आता है, तो उसमें भी मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा कि आपने कैसे उसको नक्षत्र से रिलेट करके प्रिडिक्ट करना है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। फिर ये कितना परसेंट प्रिडिक्शन सही रहता है नक्षत्र का? मैडम जितना आपका प्लेनेट का रहता है उतना नक्षत्र का रहता है। अभी आपके सामने तो दो लोगों की प्रिडिक्शन की है, मैंने कौन सा उनका चार्ट देखा, सिर्फ नक्षत्र पूछा, नक्षत्र का प्लेनेट पूछा, प्लेसमेंट पूछी और बता दिया उनके माइंड में क्या है, उनका नेचर कैसा है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर वो नक्षत्र दे सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कि कुछ नक्षत्र जो होते हैं वो, अगर उन नक्षत्र, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मूल नक्षत्र होते हैं, सुना होगा किसी ने मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो वो मतलब उसकी खुद की लाइफ के लिए या पेरेंट्स की लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। बट अगर पेरेंट्स उसकी शांति करवा लेते हैं तो कुछ हद तक उसके रिजल्ट कम हो जाते हैं, पावर कम हो जाती है। बट मूल नक्षत्र में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनका क्या होता है, उनका कोई ना कोई एक ड्रॉप पॉइंट होता ही होता है कि उनको नौकरी देर से मिलेगी या पढ़ाई देर से होगी या शादी देर से होगी या उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप रेमेडी कर लेते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन रेमेडी नहीं करते हो तो रिजल्ट नहीं मिलते, डिले हो जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना ये आपके लगन चार्ट में नहीं आती। आप लगन चार्ट में मत्था मारते रहो, आपको नहीं पता लगेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। अब मैं आपको शॉर्ट में एक और चीज समझाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा कि नक्षत्र जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्या कारण है जिस वजह से हमें नक्षत्र की प्रिडिक्शन नहीं हो पाती। देश में क्या हो रहा है क्या है,
हमें मालूम है? नहीं। अब ये मत सोचो कि मोबाइल हाथ में गूगल कर लेंगे क्या नहीं हो रहा है सब पता है। देश में क्या हो रहा है हम नहीं इतना जानते। स्टेट में क्या हो रहा है ये भी इतना जानकारी नहीं होती। सिटी में क्या क्या कहाँ कहाँ है, अब जहां जहां तक हम ट्रैवल कर सकते हैं वहीं तक, लेकिन हमारे एरिया में क्या क्या है उसकी हमें जानकारी अच्छी होती है। तो ये होता है नक्षत्र। अब इसको रिवर्स कर लेते हैं। मान लीजिए कंट्री, देश, देश यानी कि देश को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री कोई बात कहता है, प्रधानमंत्री कोई बात कहता है आम आदमी के लिए, तो वो क्या अगले दिन से हमारे को लागू हो जाएगी? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि उसने कंट्री लेवल पे बोली है तो वो स्टेट को जाएगी। समझ में आई? अब स्टेट अगर कोई बात बोलता है या कंट्री से स्टेट पे, मतलब प्रधानमंत्री से वो स्टेट लेवल तक पहुंची, स्टेट लेवल पर जो सीएम है वहां तक बात पहुंची, फिर सीएम से वो आगे क्या करेगा? सीएम खुद थोड़ा ना एक एक करके घर जाएगा, वो फिर आगे जो नीचे काउंसलर होते हैं वहां तक वो बातें पहुंचाएगा, या जो उसके लिए जो नीचे विधायक है वहां तक बातें पहुंचाएगा। सिटी सिटी में करेगा, जितने वो सिटी जितने शहर है उसमें। अब सिटी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कुछ लोगों का छोटा होता है, कुछ का बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अब उस सिटी में सारा तो नहीं कवर कर सकते, फिर वो एरियाज के हिसाब से। अब जैसे एरियाज है, किसी का विशाल नगर, अगर नगर, विकास नगर, ये मोती नगर, मोतीबाग नगर, रंजीत नगर, अलग अलग है, तो उसमें फिर अलग अलग। तो जो एरियाज का जो डिपार्टमेंट है वो नक्षत्र का। तो आपको आपके एरियाज में लोग जानते होंगे, या आपका कोई बड़ा व्यक्ति लगा लीजिए, कोई अगर नामी वामी कोई अमीर आदमी भी है तो उसको उसके एरिया में लोग जानते हैं। शहर में सारे जानते हो ये जरूरी नहीं है। अगर शहर में भी जानते हो तो स्टेट में भी जानते होंगे, ये इतना जरूरी भी नहीं है। तो नक्षत्र का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि नक्षत्र जो होता है वो लोकल लेवल पे अपनी पावर रखता है। तो मान लीजिए आपने अपनी लाइफ का कोई इवेंट करना है, जो भी आपने करना है, शुरुआत तो उसकी आपके लोकल लेवल से होगी ना। आपने मैरिज करनी है, कहां से करनी है? अपने घर से भी करनी है ना। तो घर तो आपका उसी लोकल एरिया में पड़ता है। जॉब करनी है, निकलोगे तो अपने घर से ना। अपनी अगर सेल्फ ग्रोथ करनी है, बिजनेस करना है, या अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी है, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो लोकल एरिया ही तो पहले अच्छा होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। ये थोड़ा ना कि सीधा आप देश को आगे बढ़ाने चल पड़े सीधा। समझ में आया कि नक्षत्र का इंपॉर्टेंस कितना है और नक्षत्र को समझना क्यों जरूरी है? और इसीलिए नक्षत्र इतना लोग पढ़ाते ही नहीं है। वो देश को पढ़ा देते हैं, शहर को पढ़ा देते हैं, छोटे लेवल से नहीं स्टार्ट करते। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? और जहां तक रही प्रिडिक्शन की बात कि नक्षत्र की प्रिडिक्शन कितनी सही होती है, तो जितनी प्लैनेट्स या राशि की प्रिडिक्शन सही होती है उतनी ही नक्षत्र की भी सही होती है। ठीक है, अगर बाय चांस कोई कहेगी जी ये प्रिडिक्शन सही नहीं बैठी, तो देखिए जी अगर आप उपाय करके चीज को अच्छा बना लेंगे तो फिर उसमें हम क्या कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की खराब कुंडली है, एग्जाम्पल, आप यहाँ पे 10 लोग हो, आप 10 के 10 लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, खराब कुंडली है तो आप उसको खराब ही बोलोगे ना। सही है ना? खराब ही बोलोगे ना। लेकिन अगर मान लीजिए वो व्यक्ति पहले किसी के पास गया है और उसने वहां पे जो उसने रेमेडीज बताई है उस रेमेडीज को प्रॉपर फॉलो किया है और अब उसकी लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है, लेकिन आप तो तब भी उसको खराब ही बोलोगे, क्योंकि हॉरोस्कोप तो यही कह रहा है ना कि इसकी कुंडली खराब है। सही है या नहीं? ये वो एक छोटा सा पॉइंट है जहां पे हम ये कहते हैं या फिर हम फंस जाते हैं कि प्रिडिक्शन मैच क्यों नहीं हो रही, हम जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं सेट हो रहा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी कितनी और जगहों पे विजिट कर चुका है। ठीक है, या फिर कई बार ये होता है ना डॉक्टर दवाई देता लग नहीं रही होती, क्योंकि हम पहले से 2-3 दवाइयां खा रखे होती हैं, उन्हीं का असर नहीं हमारी बॉडी से गया होता, तो नई दवाई का असर कैसा लगेगा? ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन किसी का? सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव प्लैनेट्स के बारे में बोला था, तो वो कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव? प्लेनेट, इसके लिए मैम बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज आपने अभी इससे ये स्लाइड से पहले आपने पूछा था कि आपको मतलब पता है क्या अच्छे प्लैनेट कौन से हैं, बुरे? मतलब सबके डीमेरिट्स एंड मेरिट्स सारे प्लैनेट्स के हैं वैसे देखा जाए तो कैसे पता? ऐसा होता है मैम कि जैसे एग्जांपल के लिए जुपिटर की एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहाँ पे जैसे 2 पर्सन हमारे दीप्ति मैम है, कविता मैम है, इन दोनों का जुपिटर प्लैनेट है नक्षत्र का मालिक। ठीक है, ओके। इनका जो जुपिटर प्लैनेट है इनका लगन में बैठा है, लगन मतलब लगन लॉर्ड है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है।
ठीक है। लेकिन वो जुपिटर प्लैनेट जो है वो 6th एंड 8th हाउस में बैठा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 6th हाउस वाला फिर भी ठीक है कुछ हद तक, 8th हाउस में बैठना वो इतना अच्छा पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक आप चीज देख सकते हो। दूसरा क्या है, प्लैनेट्स अच्छा है या बुरा है, ये आपको बेसिक चार्ट को रीड करना है कि मेरा वो प्लैनेट किस हाउस में बैठा है, क्या उसकी डिग्री है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, और वो किस और प्लैनेट के साथ बैठा है, और उसका जो है वो इम्पैक्ट किस किस के साथ है, जिससे आपको ये क्लियर होएगा कि वो कितने परसेंट अच्छा है या कितने परसेंट बुरा है। कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, हमको ये पता करना होता है वो कितने प्रतिशत अच्छा है या कितने प्रतिशत बुरा है। अगर हम किसी को बोल दें कि ये बुरा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो टोटली खराब है, वो हो सकता है कि 25% अच्छा है, 75% खराब है। ठीक है, ओके ओके तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई फर्नीचर खराब हो गया है, आप कहते हैं फर्नीचर खराब हो गया है, बट अगर आप उसको अच्छे से एग्जामिन करो तो वो 10%, 20% या 50% खराब हुआ होता है, जिसे हम चेंज करने की बात करते हैं। यस और नो, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप उसको रिप्लेस कर दो या तो आप उसको रिपेयर कर दो। अगर आप उसने आपने अगर उसको रिपेयर कर दिया तो उसकी कमियां या खराबियां सब गायब हो गई, खत्म हो गई, तो बिल्कुल सही और अच्छा हो गया। यस तो इसी तरह प्लैनेट्स को देखना होता है कि वो कितने प्रतिशत अच्छा या बुरा है। ठीक है, टोटल हम उसे खराब नहीं कहेंगे, टोटल हम उसे अच्छा भी नहीं कहेंगे। ठीक है, 100% किसी का कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, और 100% किसी का कोई भी ग्रह बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ठीक है, परसेंटेज ऊपर नीचे लगे रहते। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि देखिए ये सब चीजें प्रैक्टिस सर मेरा करके आती हैं, ऐसे नहीं आती। जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। तो जी जैसे मैम कि बोलिए, क्या है? किसी का अगर हाउस एंट्रेंस देखते हैं, मैम हाउस थोड़ी हाउस आवाज फ्रंट ऊंची देखते कीजिए, हैं, थोड़ी तो वो भी आवाज ऊंची कीजिए। किसी का जैसे हम लोग घर का एंट्रेंस देखते हैं ना सर, तो वो भी नक्षत्र के हिसाब से देखते हैं या फिर ऐसे ही मतलब नॉर्थ की दिशा अच्छी है या ईस्ट की दिशा है, या नक्षत्र भी इम्पैक्ट होता है? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलेंगे? सर मैं ये बता रही थी, जैसे कि हम लोग वास्तु भी देखते हैं ना, तो किसी जी, किसी नक्षत्र के हिसाब से हम लोग एंट्रेंस का सजेस्ट करते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट होता है क्या, नक्षत्र से ही रहता है, या फिर यूजुअली वास्तु के हिसाब से देखना पड़ता है कि जैसे कि नॉर्थ की दिशा अच्छी है या फिर ईस्ट की दिशा अच्छी है? जो मैम गृह प्रवेश है या जो गृह प्रवेश की बात कर रहे हो साथ में? यस यस यस, नहीं हाँ नहीं, मेन हाउस एंट्रेंस का। अभी अगर किसी के नाम पे अगर नया घर ले रहे हैं, तो अभी जैसे कि साउथ वेस्ट का डायरेक्शन दिखा दिया और बता रहे कि आपके नक्षत्र के हिसाब से बहुत अच्छा चलेगा, तो वो जानना चाहती हूँ कि वो इम्पैक्ट होता है क्या नक्षत्र वो के मैम ऊपर भी? वो जो डायरेक्शन डायरेक्शन जो है वो प्लैनेट और लगन चार्ट के अकॉर्डिंग निकलेगी, उसमें नक्षत्र नहीं आएगा। नक्षत्र जो है वो आपने किस दिन उसमें विजिट करना है या किस दिन किन दिनों में आपने वो डीलिंग्स करनी है या वहां पे आपने सामान रखना है या पूजा करवानी है, उसमें आपका नक्षत्र का रोल प्ले होगा। ओके ओके, जो डायरेक्शन है जैसे आपकी साउथ ठीक वेस्ट है नॉर्थ वेस्ट, जो सर। डायरेक्शंस होती हैं वो आपके प्लैनेट्स से रिलेटेड होती है, उसमें नक्षत्र ओके। की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं आएगी। ठीक है, उसमें हम्म, नक्षत्र की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं आएगी। हाँ, जो आपका एक वास्तु ग्रिड होता है, प्रॉपर आप वास्तु करते हो, उसमें नक्षत्र जो है वो एरियाज को बताता है। ठीक है, आप दोनों चीजों को ना थोड़ा मिक्स कर रहे हो, उसमें मिक्स नहीं करना है। जो हम एक सजेशन देते हैं ना कि आपको साउथ वेस्ट का घर अच्छा जचेगा या या आपको ईस्ट का घर अच्छा जचेगा या साउथ का या फिर आपको वेस्ट का, तो वो क्या है, वो लगन के अकॉर्डिंग, लगन चार्ट के अकॉर्डिंग बताया जाता है। वो जस्ट एक नक्षत्र से नहीं आप वो चीज को कह सकते। ओके ओके सर, ठीक है, ये ये कंफ्यूजन था सर हाँ मेरे को, क्योंकि लग्न ये के हिसाब हाँ से होता कोई है या बात नहीं मैम, नक्षत्र? कि देखिए जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपकी नॉलेज में ना इजाफा नहीं होएगा, और तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है, अब आप फिर ये सोचोगे कि हाँ ऐसा है या वैसा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो घर के अंदर का वास्तु है उसमें नक्षत्र, उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पे कौन सा नक्षत्र या कौन से देवता की जगह है। ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो वास्तु का डिपार्टमेंट आ जाता है। लेकिन जो दिशा कहा जा रहा है
कि आपको ये वाली दिशा का मकान सूट करेगा या नहीं करेगा, उसमें हमारा लगन चार्ट हमारे को पूरा इन्वॉल्वमेंट देगा कि लगन में हमारा जो ओके। चार्ट है वो हमारा कैसा है, वो हमें उस जगह के लिए सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, ठीक है ना। हमारे नक्षत्र और हमारी राशियां उसके लिए ओके कर रही हैं नहीं कर रही, ठीक है। उसमें जस्ट एक सिंगल नक्षत्र कुछ नहीं कर सकता। सिंगल नक्षत्र जो है वो सिर्फ हमारा ऑस्पिशियस होता है कि हमारा ये दिन अच्छा है या नहीं है इस जगह पे जाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। ये भी मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा, ये पंचांग वाले में आ जाएगा। पंचांग वाले में आ जाएगा कौन सा नक्षत्र अच्छा है, क्योंकि नक्षत्र आगे आगे नक्षत्र भी डिवाइड होते हैं कि इसमें से कौन सा अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से रिजल्ट देने वाले हैं, कौन से नहीं देने वाले हैं। तो उसमें क्या है, एक फिल्टर लग जाता है, हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कहाँ पे काम करना है और कहाँ पे हमने थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। चलिए, और किसी की कोई क्वेरी? नक्षत्र में श्रभ लॉर्ड को भी देखा जाता है? जी मैम, वो भी आपका नक्षत्र ही होता है, जस्ट उसका एक नेम होता है। क्या होता है कि प्लैनेट्स को आगे जो तोड़ा जाता है ना बारीकियां, तो बारीकियां में आपका लॉर्ड सब लॉर्ड, तो लॉर्ड क्या होता है आप देखो, जैसे लगन होता है, किसका सवाल था, दीप्ति जी का, हाँ। जैसे लगन होता है आपका 9 नंबर का लगन है, 9 नंबर लगन यानी कि ये आपका आ गया, क्या आ गया, 9 नंबर का लगन, ये आपका आ गया गुरु, ठीक है। गुरु आ गया, अब गुरु आगे फिर ये क्या बन गया, लॉर्ड। 9 नंबर क्या है, ये आपकी आगे राशि, आगे गुरु के आगे जुपिटर क्या बन गया, ये आपका बन गया लॉर्ड। अब गुरु को आगे फिर वो 9 हिस्सों में तोड़ के आगे देखेंगे कि ये अब किस सब लॉर्ड में जा रहा है। अब वो सब लॉर्ड में जाएगा तो वो भी 9 प्लैनेट्स के बीच में से कोई एक प्लैनेट आएगा, ठीक है, तो वो सब लॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। जो नक्षत्र वाला डिपार्टमेंट है वो एक अलग चीज होती है, वो उसमें आपका अलग आएगा। उसमें क्या बाकी जो नक्षत्र वाला हिस्सा होता है वो आपके हाउसेस में आता है, तो नक्षत्र की प्रिडिक्शन एक अलग आ जाती है, जो सब लॉर्ड की प्रिडिक्शन है वो एक अलग आ जाती है कि आपका लॉर्ड और जो सब लॉर्ड है अगर उनके बीच में कनेक्शन अच्छा है तो वहां पे वो रिजल्ट आपको बढ़िया देगा, अगर वो कनेक्शन आपका अच्छा नहीं है तो वो आगे दिक्कत दे जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, ड्रेसिंग का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर आपने थोड़ा, जैसे हम ड्रेसिंग का कॉम्बिनेशन देखते हैं, कई बार हमने कपड़े ऐसे पहने होते हैं जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो वहां पे हम ओके रिपोर्ट है, प्लस पॉइंट। कई बार कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता, वहां पे क्या है, नंबर नहीं मिलते या फिर लोग अच्छा नहीं वहां पे कहते। तो यही है आपका लॉर्ड और सब लॉर्ड के बीच की थ्योरी कि अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर वहां पे उनका संबंध अच्छा नहीं है तो वहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जुपिटर है, जुपिटर के साथ में अगर आपका, जुपिटर के साथ में जैसे आपका लगा लीजिए बुध आ गया, तो वहां पे क्या है, अनबन वाली बात हो जाएगी। जुपिटर के साथ में मंगल आ गया तो भी वहां पे बातचीत की इतनी अच्छी बनेगी नहीं। जुपिटर के साथ में सूर्य आ जाए तो वहां पे बातचीत बन जाएगी, लेकिन आपको ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। जुपिटर के साथ में शनि आ जाएगा तो काम होने के चांसेस हो जाएंगे। जुपिटर के साथ अगर केतु आ जाएगा तो भी यहाँ पे डीलिंग अगर आपकी स्पिरिचुअल में होगी तो हो जाएगी, या तो आपको चुप रहना पड़ेगा या डिले हो जाएगा। राहु आ जाएगा तो यहाँ पे काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें निकालने से पहले जो मैंने आपको बोला कि आपको अपने 9 प्लैनेट्स देखने वो अच्छे हैं या नहीं है, और जैसे आपने लगन देखा वैसे ही आपने बाकी प्लैनेट्स को भी देखना है कि वो मेरे कितने बेनिफिशियल हैं बाकियों प्लैनेट्स के साथ, ठीक है। ये सब चीजें आपको, जैसे किसी आप में से किसी एक पर्सन के एग्जाम्पल के लिए चार्ट लेके निकाल लिया जाएगा, बना लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से ही सीखा जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और इसमें जैसे आपको प्रोफेशंस वगैरह भी आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे कि आपको कौन कौन से प्रोफेशंस लेने चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो सीखने वाला है वो यही है कि आपके कौन से महीने के कौन से आपके लकी डेज होते हैं और कौन से आपके अनलकी डेज होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप अपना जो मंथ है वो प्लान कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको नक्षत्र में सीखना होता है। हालांकि ये 5 मिनट का काम है, पर ये 5 मिनट का काम हो, इसको अगर आप चार्ट बना के अपने कैलेंडर पे पेस्ट कर लेते हो ना, टिक मार्क कर लेते हो ये मेरे अच्छे दिन है और इन दिनों में मैंने थोड़ा सावधान रहना है, तो लाइफ सेट हो जाती है। पिछले 5 सालों से मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप में से जो कोई भी इनरोलमेंट करवाना चाहता है वो बता सकता है, और मेन इसमें सारा डाटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स में है, ठीक है। पीडीएफ में आपकी तकरीबन सारी जानकारी है। जो जानकारी पीडीएफ में नहीं होगी
वो आपको मैं वैसे वीडियोस पे जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं इस तरह से बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसकी फीस आपकी 999 होगी एंड 3 दिन की क्लास रहेगी ये। जूम पे 3 दिन का सेशन रहेगा। पीडीएफ इसमें 3 पीडीएफ होंगे, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप में से जो पर्सन नक्षत्र सीखना चाहता है वो अपने एनरोलमेंट्स करवा सकता है। क्लासेस हम कल कल से शुरू कर देंगे। हाँ, मोस्ट प्रॉब्लम हम कल से शुरू कर देंगे। कल इसका हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे। तो पर्सन आप में से जो कोई भी नक्षत्र सीखना चाहता है तो वो एनरोलमेंट करवा सकता है। एंड जिन लोगों को बेसिक की नॉलेज कम है उनके लिए भी एक छोटी सी गुड न्यूज है कि बहुत जल्द मैं एक बेसिक का कोर्स स्टार्ट करूंगा अगेन, जिसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की छोटी छोटी बातों को क्लियर करूंगा कि एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़नी और समझनी कैसे है, ताकि आपका बेसिक का पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए और आप फ्यूचर में कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहो, कहीं से भी सीखना चाहो या प्रैक्टिस करना चाहो तो आप आसानी से कर सकते, ठीक है। वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि वो जस्ट मैंने सोचा कि मेरे को करना चाहिए, ठीक है। तो कोई है जो यहाँ पे पंचांग सॉरी नक्षत्र में एनरोलमेंट करवाना चाहता है? दीप्ति जी, पांडे जी या कविता मैम एंड श्वेता मैम। पीडीएफ में डाटा मिल जाएगा, वो अलग मिलेगा, और जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अलग दी जाएगी, ठीक है। सर टाइमिंग क्या होगा सर? टाइमिंग मैम यही टाइमिंग 9 से 10। जी दिनेश जी क्या कह रहे हैं? दिनेश सर ये व्हाट्सएप क्लास रहेगा कि जूम पे रहेगा? सर दोनों रहेगा। व्हाट्सएप पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें सारा डाटा टोटल मेंशन है, सारा कंटेंट उसमें दिया गया है। जूम पे हमारी क्लासेस सिर्फ इसलिए हैं ताकि हम थोड़ा उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, ओके, ठीक है। और कुछ जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल जैसे हम कई बार व्हाट्सएप पे कुछ चीजें नहीं क्लियर होती है, कई बार हम कहते हैं थोड़ा हमको इंटरेक्शन चाहिए, तो इसलिए मैं आपको एडिशनल दे रहा हूँ ये व्हाट्सएप जूम का जो प्लेटफॉर्म है। सर तो ये कल से 3 दिन कंटिन्यू रहेगा? जी 12, सर, 13, 14? जी 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 ओके, 9 से 10 बजे तक? जी सर। ओके। जी कविता मैम क्या पूछ रहे थे आप? मैं वो टाइमिंग ही पूछ रही थी सर। जी 9 से 10 मैम, टाइमिंग का। ठीक है ना। इसमें कोई इतना वो तो नहीं है। ये आप होमवर्क अपना करके रखोगे तो मेरे को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको समझाने के लिए और आपका होमवर्क चेक करने के लिए, ठीक है ना। इतना ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? मुश्ताक जी बीच बीच में। चलिए, तो फिलहाल इस सेशन को हम एंड करते हैं, ठीक है। एंड आप में से जो कोई भी एनरोलमेंट्स करवाना चाहता है वो इनरोल कर ले। एंड आपको पीडीएफ्स जो हैं, थैंक यू, पीडीएफ जो है वो शेयर हो जाएंगे एडवांस में, ठीक है ना, पेमेंट करने के बाद, ताकि आप इजीली उसको पढ़ सकें और अगर कोई डाउट होएगा तो आप उसमें से पूछ भी सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।